अस्पताल में इंटर्नशिप का पहला दिन और बड़ा हादसा। जनक पर लगा मरीज की जान खतरे में डालने का इल्जाम। चटर्जी हाउस की नई प्रेसिडेंट और एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट के रूप में जनक आज अपने सपनों की ओर सबसे बड़ा कदम बढ़ा रही है। लेकिन अस्पताल के इन शांत कॉरिडोर्स के पीछे एक बहुत ही खौफनाक साजिश रची जा चुकी है। इंटर्नशिप का पहला दिन किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए गर्व का पल होता है, पर जनक की किस्मत में आज सिर्फ बर्बादी का जाल बिछाया गया है। काली पूजा के दौरान अस्त्र छिपाने की चाल नाकाम होने और घर की सत्ता छिन जाने के बाद दादा भाई की बदले की आग अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। दादा भाई यह बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि जनक की असली ताकत घर की प्रेसिडेंसी नहीं, बल्कि उसकी मेडिकल की पढ़ाई है। नूतन के निधन के बाद जिस पढ़ाई को जनक ने अपना हथियार और अपनी जिंदगी का इकलौता मकसद बना लिया है, दादा भाई उसी हथियार को हमेशा के लिए तोड़ देना चाहते हैं। इसी खौफनाक इरादे के साथ दादा भाई ने अस्पताल के अंदर ही एक ऐसा जाल बुना है जो जनक के मेडिकल करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। अस्पताल में कदम रखते ही जनक को सबसे चुनौतीपूर्ण और क्रिटिकल केस सौंप दिया जाता है। एक ऐसा मरीज जिसकी हालत बेहद नाजुक है और जहां एक छोटी सी भी गलती सीधा मौत का कारण बन सकती है। जनक पूरी लगन, मेहनत और अपनी अब तक की सारी मेडिकल नॉलेज के साथ उस मरीज की जान बचाने में जुट जाती है। उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिस मेडिकल टीम के साथ वो काम कर रही है, उसी टीम के अंदर दादा भाई का खरीदा हुआ एक मोहरा मौजूद है। दादा भाई ने बहुत बड़ी रकम देकर अस्पताल के एक स्टाफ मेंबर को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, जिसका एकमात्र लक्ष्य जनक से एक ऐसी भयानक गलती करवाना है जिससे उस पर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस दर्ज हो और पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। मरीज का इलाज शुरू होता है और सीनियर डॉक्टर के निर्देश पर जनक पूरे फोकस के साथ जरूरी दवाइयां और इंजेक्शन तैयार करने लगती है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक अस्पताल के शांति भरे माहौल में एक जबरदस्त हंगामा खड़ा हो जाता है। यह हंगामा किसी और ने नहीं बल्कि कौशिक ने किया है, जिसके सिर पर जनक के एक तरफा प्यार का पागलपन इस कदर हावी हो चुका है कि उसे सही और गलत का कोई होश ही नहीं रहा। कौशिक अपनी जिद पूरी करने के लिए अस्पताल के आईसीयू वार्ड के बाहर बवाल काट रहा है। उसके पीछे पीछे अदिति भी वहां पहुंच गई है, जो लगातार कौशिक को इस पागलपन से बाहर निकालने और आगे बढ़ने की सलाह दे रही है। अदिति पूरी कोशिश कर रही है कि कौशिक शांत हो जाए और वहां से चला जाए, लेकिन कौशिक का जुनून बेकाबू है। बाहर हो रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे और चीख पुकार की वजह से जनक का ध्यान कुछ पलों के लिए भटकता है और वो बाहर की तरफ मुड़ती है। स्टूडियोज एनआर की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बस इसी एक पल की चूक का फायदा दादा भाई का वो बिका हुआ मोहरा उठा लेता है। जनक का ध्यान जैसे ही कौशिक और अदिति के ड्रामे पर जाता है, वो शख्स चुपके से मरीज की मेडिकल फाइल बदल देता है और जनक द्वारा तैयार किए गए सही इंजेक्शन की जगह एक ऐसा घातक इंजेक्शन रख देता है जो उस मरीज के लिए सीधा जहर का काम करेगा। हंगामा किसी तरह शांत होने के बाद जनक वापस अपने काम पर लौटती है और फाइल के नए लेकिन बदले हुए निर्देशों के अनुसार वो इंजेक्शन मरीज को दे दिया जाता है। चंद ही सेकंड्स में हार्ट रेट मॉनिटर की लाइनें बिगड़ने लगती है, मरीज का शरीर तड़पने लगता है, यूं सांसें उखड़ने लगती है और पूरे वार्ड में एक भयंकर अफरा तफरी मच जाती है। इससे पहले कि जनक कुछ समझ पाती और मरीज को स्टेबल करने की कोशिश कर, दादा भाई का वो मोहरा चीख चीख कर सारा इल्जाम जनक के सिर पर मढ़ देता है। वो सरेआम पूरे अस्पताल के स्टाफ के सामने चिल्लाता है कि जनक ने गलत दवा दी है और उसकी इस भारी लापरवाही के कारण आज एक बेगुनाह मरीज की जान जा रही है। सीनियर डॉक्टर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। इंटर्नशिप के पहले ही दिन इतनी बड़ी लापरवाही का सीधा मतलब है जनक का इंटर्नशिप से निकाला जाना, मेडिकल लाइसेंस का हमेशा के लिए रद्द होना और एक क्रिमिनल केस का दर्ज होना। जनक बिल्कुल सन्न और सकते में खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है जिसके लिए उसने दिन रात एक किए थे। उसे पूरी तरह यकीन है कि उसने सही दवा तैयार की थी, लेकिन सारे सबूत और वहां मौजूद हालात पूरी तरह से उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। चटर्जी हाउस में जब यह खबर पहुंचती है तो दादा भाई के चेहरे पर एक शैतानी और विजयी मुस्कान आ जाती है। वो जानते हैं कि अब जनक को चटर्जी परिवार की प्रेसिडेंट के पद से हटाने में उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो लड़की एक मरीज की जान खतरे में डाल दे वो इस परिवार को संभालने के लायक बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जब कौशिक को इस बात का एहसास होता है कि उसके उस ड्रामे और हंगामे की वजह से जनक का ध्यान भटका और वो इतनी बड़ी साजिश का शिकार हो गई,
तो अपराध प्रबोध उसे अंदर तक तोड़ देता है। अदिति भी इस बात से हैरान है कि दुश्मनी निभाने के लिए कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है कि एक बेकसूर मरीज की जिंदगी से खेलने लगे। अब अस्पताल के इस खौफनाक चक्रव्यूह में जन्नत पूरी तरह से अकेली फंस चुकी है, जहां उसे न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करनी है, बल्कि उस मरीज की जान बचाकर उस अनदेखे दुश्मन का पर्दाफाश भी करना है जो उसी के बीच मौजूद है।